महाराज जी तो अभी कुछ बोलने की मुद्रा में नहीं है, श्रवण कर रहे हैं। ललितपुर की भाव भंगिमा को देख करके अभिभूत हो रहे हैं। तो बच्चे दो, एक बचे हैं राजेश जी और एक बजे हैं जगत गुरु महाराज। तो पहले किसको सुनना चाहेंगे आप लोग? राजेश जी को? अच्छा, जगत गुरु को। जगत गुरु का इशारा माताओं ने किया है कि पहले जगत गुरु को। जोरदार ताली जगत गुरु जी के लिए। हम ऑडियंस पे गए थे, ऑडियंस। नहीं महाराज जी, आप बताओ सब है नहीं। माताएं कह रही हैं कि पहले आप से सुनेंगे। हेलो हेलो हेलो। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरणकमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ मासा यकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक
इनके पद बंधन किए, सुकाटे विघ्न अनेक। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। ओ राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी मध्य आवाज, इतनी, अरे जोर से हो, ध्वनि हो तो जोर से हो। बोलो चंडिका मैया की, बोलो राघवेंद्र सरकार की। मंचस्थ विराजमान अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, जिनके अनुकंपा से विगत 25 दिन से जो विशाल आयोजन चल रहा है, आपको लक्ष्मी नारायण यज्ञ, रुद्र महायज्ञ, शिव पुराण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, और जैसा कि वर्तमान में जो चल रहा श्री मानस संत सम्मेलन, ऐसे महाराज श्री के चरणों में वंदन। मेरे बगल में बैठे हुए महाराज जी त्यागी जी, जो लुधियाना से आए हुए हैं, इनकी सुंदर कथा आप श्रवण कर रहे हैं, इनको भी वंदन। आज जो सुंदर सौम्य मूर्ति आपके सामने दिखाई दे रही है, जो अलीगढ़ से पधारे हुए हैं महाराज पुरी जी, शासकीय अधिवक्ता, जिनका मैं निरंतर मनन कर रहा था कि पता नहीं दर्शन नहीं हो रहा है, क्या बात है, लेकिन आज जो है उनका यहाँ आगमन हुआ, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। भक्त शक्ति स्वरूपा माताओं, मेरे भाइयों बेटियों, बड़ा सौभाग्य का समय है, बड़ा सुंदर समय है। आज भगवान का जन्मोत्सव कुछ ही क्षणों में, जैसा महाराज जी का आदेश होगा या होगा, बीच में मुझे जो समय दिया गया है, उस समय में मैं आपको सामने अपनी बात रखता हूं। जब रावण का आतंक चारों ओर फैल गया, साधु संतों की मालाएं टूटने लगी, यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न होने लगे, तो देवताओं ने एक सभा आयोजित की और उस सभा में यह विचार किया गया कि कैसे इस दुष्ट का नाश हो। कुछ समझ में आता नहीं, हम लोग क्या करें, कहां जाएं। उस देवताओं की सभा में सभी से पूछा गया कि इस जो भीषण समस्या है, इसका निदान कैसे हो। सभी ने अपना अपना मत दिया। किसी ने कहा क्षीर सागर में जाओ, किसी ने कहा वैकुंठ में जाओ, वहां भगवान मिलेंगे। लेकिन
जिनके यहाँ जो पार्थिव शिवलिंग जिनके रूप में यहाँ जो आयोजन चल रहा है, उस सभा में भगवान शिव भी विराजमान थे। और भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, जब मेरी ओर समस्त देवताओं ने देखा तो मैंने कहा कि कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, उनको ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, और प्रेम से प्रभु प्रगटाए जिम आगी। लकड़ी में आग होती, कभी दिखाई देती नहीं, दिखाई देती, लेकिन जब उसका अरण्य मंथन किया जाता है तो जो अदृश्य आग अग्नि होती है वो प्रकट हो जाती है। इसलिए कहीं भी परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा सर्वत्र है, इसलिए यही उनकी प्रार्थना करो। मेरा कहने का भाव कि भगवान ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब जगह है, संपूर्ण भूतों में है, उनको खोजने की कहीं आवश्यकता नहीं। और जब सबने वही प्रार्थना की तो प्रभु ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, हे देवताओं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही प्रकट होऊंगा। और कहाँ होऊंगा? जैसा कि महाराज जी ने अभी कहा, महाराज दशरथ के यहाँ, और एक चौपाई भी महाराज जी ने प्रस्तुत कर दी। भई गलान मोरे सुत नाई, गुरु ग्रह गए तुरंत महपाला। यहां क्या शिक्षा मिलती है कि हर समय गुरु के अपने घर में गुरु को हर समय मत बुलाओ। कभी कभी गुरु आश्रम पर भी जाओ, और गुरु आश्रम पर जाकर के केवल गुरु को दुख ही दुख मत सुनाओ। क्या सुनाओ? बोले सुख भी सुनाओ। अगर परमात्मा ने तुमको सुख दिया है तो सुख भी सुनाइए, और अगर दुख की बात भी आए तो दुख भी प्रस्तुत करो। आजकल होता क्या है, जब सुख होता तब गुरु के पास नहीं जाते, और जब दुख पड़ता तब गुरु को खोजने की कोशिश करते, तब गुरु की शरण में जाते। तो सज्जनों, जब गुरु की शरण में गए तो भगवान के प्रकट होने का वशिष्ठ जी महाराज ने एक नहीं 4 पुत्रों का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। सज्जनों, वो 4 आशीर्वाद की एक युक्ति भी बताई, और वो युक्ति क्या कि आपको पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना पड़ेगा। श्रृंग ऋषि को बुलाया गया, महाराज ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। उस पुत्रेष्ठ यज्ञ में अग्नि भगवान प्रकट हुए, और खीर का पात्र महाराज दशरथ जी के लिए प्रदान किया, और कहा कि ये जो प्रसाद है, ये जो हव्य है, इसको अपनी पत्नियों को बांट दो। सज्जनों, बांटने का तरीका श्री रामचरितमानस में कितना सुंदर जो है दिया गया। महाराज ने क्या किया कि जो खीर का पात्र था उसमें से
आधे भाग किए, यानी 2 भाग किए, और 2 भाग में से 1 भाग कौशल्य दीना, रहा सो उभय भाग तेई कीना। जो भाग बचा, देखिए मैं यहां शिक्षा की बात कर रहा हूं कि गृहस्थी में कलह किस तरह से नहीं होती अगर नियम से काम किया जाएगा। कौशल्या बड़ी रानी थी, इसलिए महाराज ने बड़ी रानी को प्रेफरेंस दिया, उनको पहले आधा भाग दिया और आधे भाग में से 2 भाग किए। उन 2 भागों में से कौशल्या के कई हाथ धर और दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। एक भाग कौशल्या के हाथ में दिया, दूसरा भाग केकई के हाथ में दिया और दोनों से कहा कि तुम अपने हाथ से ये सुमित्रा को दे दो। विचारणीय बात है मेरे प्यारे भक्तों। क्या महाराज दशरथ अपने हाथ से उन रानियों को नहीं दे सकते थे? अगर कौशल्या को दे दिया था तो केकई को भी दे सकते थे, सुमित्रा को भी दे सकते थे, लेकिन नहीं। यह एक बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिल रही है कि हम तो पति है, हमारा तो तीनों पर अधिकार है, लेकिन ये आपस में बहने बहने हैं और बहनों के हाथ से अगर छोटी रानी को श्रेय दिया जाएगा तो इसका एक विशेष महत्व होगा, विशेष प्रेम और आदर इन दोनों रानियों के प्रति जो बड़ी है उनके प्रति सुमित्रा का भाव जागृत होगा। सज्जनों, रामचरितमानस के हर पग पग पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शिक्षा भरी हुई है, इसलिए हमें उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। अभी भगवान राम का जन्म होगा, चूंकि अभी हमारे सामने हम महाराज जी को तो सुन ही रहे हैं, हमारे जो शासकीय अधिवक्ता है जिनको मैं अपने हृदय से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, बहुत ज्यादा मानता हूं और मैं उनको सुनने के लिए बड़ा आतुर रहता हूं, इसलिए मैं अब ज्यादा समय न लेता हुआ यहां अपनी वाणी को विराम दूंगा और महाराज जी हमारे महामंडलेश्वर जी जैसा आदेश करेंगे उस अनुरूप आगे की रूपरेखा का कार्यक्रम जो है चलेगा। तो मैं यहां अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो चंडिका मैया की